हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करने वाले हैं इश्यू ऑफ शेयर्स का। रादर ये इशू का नहीं है, फोरफीचर ऑफ शेयर का क्वेश्चन है और इसमें मैंने देखा है बच्चे सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं। शेयर फोरफीटेड से कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है उसमें हमेशा बच्चे गड़बड़ करते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा काफी इजी मेथड से आपको सिखाऊं और आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएं। तो पहले सम ध्यान से पढ़ने का ये सबसे पहला टिप है। तो डेल्टा लिमिटेड forfeited 600 shares of 10 each issued at a premium of 10% to W for non-payment of first and final call of 3 including 1 rupees premium। तो मैं ना हमेशा एक वर्किंग नोट बनाता हूं। अब ये क्वेश्चन में पूरा इंफॉर्मेशन हमें नहीं दिया है, आधा अधूरा इंफॉर्मेशन दिया है। तो पहले मैं आपसे ये पूछूं कि शेयर का फेस वैल्यू कितना है, तो आप मुझे कहोगे सर शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपया। क्या उसे हमने 10 पे इशू किया है, तो आप कहोगे नहीं सर 10% प्रीमियम लिया है। अब 10% किसका होता है, तो प्रीमियम हमेशा फेस वैल्यू का परसेंटेज होता है। तो 10 का 10% होता है 1 रुपया, यानी हमने 1 रुपया प्रीमियम चार्ज किया है। तो मैंने क्या किया, मैंने इधर +1 लिख दिया, +1 प्रीमियम। ठीक है, ओके, +1 प्रीमियम। तो 10 रुपया फेस वैल्यू है, 1 रुपया प्रीमियम है। अब इसमें से जो शेयर होल्डर है उसने क्या नहीं दिया है, तो उसने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए हैं। फर्स्ट कॉल के पैसे 3 रुपीज है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हाँ, तो इधर लिख दिया मैंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 3 रुपए नहीं दिए हैं और वो 3 में 1 रुपया प्रीमियम भी है, यानी 1 रुपया प्रीमियम, तो 2 रुपया फेस वैल्यू। आउट ऑफ 3 रुपीज 1 रुपया प्रीमियम का है, यानी कि 2 रुपया फेस वैल्यू का है। तो ये जो एप्लीकेशन होता है और अलॉटमेंट होता है उसका पैसा कितना हुआ बेटा, 8 रुपए। तो ये बात पहले समझ में आई, देखते हैं वापस। 10 रुपए का शेयर है और 1 रुपया प्रीमियम है। प्रीमियम नॉर्मली अलॉटमेंट में लिया जाता है, यहां पे स्पेसिफिकली बोला गया है कि प्रीमियम जो 1 रुपया है वो फर्स्ट कॉल में है। तो 3 रुपीज जो है फर्स्ट कॉल का, उसको हमने बाइफरकेट कर दिया, 2 रुपीज फेस वैल्यू, 1 रुपया प्रीमियम। तो यानी कि 10 में से 2 अगर मैं माइनस करूं तो 8 रुपया जो है वो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में हमें 8 रुपए मिल गए हैं, 3 रुपया फर्स्ट और फाइनल कॉल का नहीं मिला। तो ये इतना पढ़ने के बाद मैंने पहले ये वर्किंग नोट बना लिया। अब आगे क्या, तो हमने कितने शेयर फोरफिट किए बेटा, 600 शेयर फोरफिट किए हैं at different intervals of time। out of these यानी 600 में से 400 shares were issued to Z credited as fully paid up for 9। तो यानी पहले हमने 400 शेयर इश्यू किए, फुल्ली पेड अप यानी आगे से हम उस पर कोई और पैसा मांगने वाले नहीं हैं, पूरा पैसा आ गया। तो मतलब इधर 1 रुपया हमने डिस्काउंट दिया, ऐसे आपको याद रखना, या फिर 1 रुपए का लॉस हुआ। 10 का शेयर 9 में दिया, 600 में से 400 शेयर हो गए। फिर 100 शेयर्स वर री इश्यूड टू X एट 10 पेड अप फॉर 11 पर शेयर। ओहो, मतलब 100 का शेयर हमने 10 + 1 में बेचा, ऐसे मैं लिख रहा हूं, 11 में बेचा है और उसको भी ब्रेकअप करूंगा, 10 रुपया फेस वैल्यू, 1 रुपया प्रीमियम। रिकॉर्ड द जर्नल एंट्रीज फॉर फोरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। तो एक चीज याद रखिएगा, फोरफिट कितना किया है, 600 शेयर फोरफिट किया है। क्या सबके सब रीइश्यू हो गए, नहीं सर, 400 और 100 यानी 500 ही रीइश्यू हुए हैं, अभी 100 शेयर रीइश्यू होने बाकी है। तो चलिए एंट्रीज करते हैं, डेट की जरूरत नहीं है, उधर हम सीरियल नंबर लिखेंगे। तो जब भी हम शेयर फोरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया। अब ये डेबिट किससे करते हैं, कॉल्ड अप फेस वैल्यू से। अब बच्चे वर्ड को पकड़ते नहीं है, कॉल्ड अप फेस वैल्यू मतलब हमने कितने पैसे मंगाए हैं। तो हमने तो पूरे 10 रुपए मंगा लिए हैं, हमने 8 रुपए और 2 रुपए पूरे 10 रुपए मांगे हैं। अब जब हम कॉल्ड अप बोलते हैं ना तो बच्चे पेड अप समझते हैं, मतलब वो ये समझते हैं 8 रुपया है। ना 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 ना, कितने पैसे मांगे हैं, 10 रुपए मांगे हैं, 8 दिए हैं और 2 नहीं दिए हैं। तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितना बेटा,
600 इंटू 10, 600 शेयर हैं और 10 रुपया, तो ये हो गया 6000 रुपया। अब बात करते हैं प्रीमियम की। तो प्रीमियम के लिए आपको क्या याद रखना है? प्रीमियम के लिए आपको याद रखना है कि प्रीमियम डेबिट करना है अगर प्रीमियम नहीं मिला है। प्रीमियम डेबिट करना है अगर प्रीमियम नहीं मिला है। तो ये केस में 1 रुपया जो प्रीमियम है, क्या वो हमें मिला है? हमें मतलब कंपनी को नहीं मिला है। उसने कॉल के पैसे दिए ही नहीं है और प्रीमियम कॉल में ही लेना था हमें। तो अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है तो प्रीमियम को मैं डेबिट करूंगा। वापस गुरु मंत्र देता हूं, प्रीमियम को डेबिट करेंगे अगर प्रीमियम नहीं मिला है। तो प्रीमियम ये केस में नहीं मिला है तो मैं उसको डेबिट करूंगा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करूंगा, 600 शेयर्स का 1 रुपया पर शेयर, तो 600 रुपया यहां पे डेबिट होगा। अब क्रेडिट क्या होगा? तो 2 शेयर्स forfeited और 2 कॉल्स इन एरियर्स, ये दोनों क्रेडिट होने वाले हैं। मैं एक काम करता हूं, थोड़ा उनका जो ऑर्डर है ना वो उल्टा ऊपर नीचे कर देता हूं। हाँ बेटा रुक जाइए 1 मिनट। तो 2 कॉल्स इन एरियर्स। अब ये जो भाई साहब हैं डब्ल्यू, वो कितना पैसा नहीं दे रहा है, तो वो 3 रुपया नहीं दे रहा है। अब यहां पे हम ये नहीं पूछ रहे हैं कितना कैपिटल का नहीं दे रहा है, तो कैपिटल हो प्रीमियम हो यानी कि टोटल 2 + 1, वो 3 रुपया नहीं दे रहा है। तो कॉल इन एरियर 3 रुपया था, तो 100 इंटू 600 इंटू 3, 600 इंटू 3। वो लाइन जो है ना थोड़ा गलत आ गया बेटा, कोई नहीं हम सब सुधार देंगे, डोंट वरी। 1800, ये लाइन की आवश्यकता नहीं थी, उसको निकाल दिया। अब वापस लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर। हाँ, तो 2 कॉल्स इन एरियर्स, 600 शेयर पे 3 रुपए उसने नहीं दिए। कितने रुपए दे दिए हैं? 2 शेयर्स forfeited। कितने रुपए दे दिए हैं? 600 शेयर्स पे 8 रुपए उसने दे दिए हैं, यानी कि 4800 रुपए दे दिए। अब एक्चुअली आदमी मूर्ख है, मूर्ख। 8 रुपए दे दिए भाई साहब ने, 3 रुपया अगर दे देता तो उसके शेयर फोरफिट नहीं होते। पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, है ना। तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, रियल लाइफ में ऐसा कोई नहीं करेगा। तो इसका नरेशन होगा, बीइंग 600 शेयर्स forfeited फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, वाइड बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर डैश डेटेड डैश। तो इतने शेयर फोरफिट कर दिए, ठीक है। अभी सेकेंड, हम 400 शेयर री इश्यू कर रहे हैं, तो पैसे मिल रहे हैं हमें, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने? 400 शेयर। कितने पैसे मिल रहे हैं बेटा? 9 रुपए मिल रहे हैं, तो 3600 रुपए हमने डेबिट किए। बैंक में हमारे पास इतने पैसे आए, ओके। अब एक चीज को है ना एकदम फिट कर देना दिमाग में, इक्विटी शेयर कैपिटल जब जब हम डेबिट करें या जब जब हम क्रेडिट करें तो वो सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू से रिकॉर्ड होगा। डेबिट या क्रेडिट हमेशा फेस वैल्यू से होगा। तो ये जो शेयर है वो 10 रुपए में 10 रुपए का शेयर है, 9 रुपए में इश्यू कर रहे हैं। 10 रुपए का शेयर है तो फेस वैल्यू 10 रुपया है, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में आ जाएगा 400 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से, तो 4000 रुपया आएगा इधर क्रेडिट साइड पे। और 1 रुपया पर शेयर हमारा नुकसान है, डिस्काउंट है, पर हम उसको डिस्काउंट में ना लिखते हुए हम लिखेंगे शेयर्स forfeited अकाउंट। 400 इंटू 1 बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। 400 इंटू 1 बैलेंसिंग फिगर, 400 रुपया शेयर forfeited अकाउंट में हमने डाल दिया, ठीक है। अब तीसरा, अब ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एंट्री हम पहले सिर्फ 400 शेयर के लिए करेंगे। मैं इधर वर्किंग नोट बनाता हूं, तो वर्किंग नोट ये है, प्रॉफिट ऑन री इश्यू ऑफ 400 शेयर्स, ठीक है। ये 400 शेयर जो हमने री इश्यू किए उसमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ, तो पहले लिखते हैं शेयर forfeited।
तो शेयर फोरफिटेड कितना है बेटा, 400 शेयर पे, 400 शेयर पे। ये जो फोरफिटेड का अमाउंट है वो 600 शेयर का है। पर शेयर 8 रुपए का फायदा है, तो 400 शेयर का फायदा कितना हुआ था, 3200। अब उनको री इश्यू करने में लॉस हुआ, लॉस ऑन री इश्यू। तो उन 400 शेयर को री इश्यू करने में कितना नुकसान हुआ, 400 रुपए का नुकसान हुआ। तो नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ऑन री इश्यू हुआ 2800 रुपया, जिसको हम शेयर फोरफिटेड से निकालकर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। एक और बार समझते हैं, ये 8 रुपया पर शेयर क्या है, हमारा फायदा है, कंपनी का फायदा है। तो हमने अभी सिर्फ 400 शेयर इशू किए हैं। बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, बच्चे लोग 4800 माइनस 400, 4400 प्रॉफिट है उसको कैपिटल रिजर्व में डाल दो, ऐसा करते ना। गलती क्या है, ऐसा हम तब कर सकते हैं जब सारे शेयर इशू हुए हैं। क्या यहां पे सारे शेयर इशू हुए, नहीं। ये जो 4800 है वो तो 600 शेयर का है, और ये 400 है वो 400 शेयर का है, तो मैच ही नहीं है ना बेटा। तो पहले वर्किंग नोट बनेगा। वर्किंग नोट में हम लिखेंगे कि भाई 400 शेयर का फोरफिटेड अमाउंट कितना है, 3200। 400 शेयर का नुकसान कितना है, 400। तो 400 शेयर का फायदा कितना है, 2800। इसको हम शेयर फोरफिटेड से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो ये एंट्री होगा शेयर फोरफिटेड अकाउंट, और वर्किंग नोट का रेफरेंस दे देंगे, वर्किंग नोट नंबर 1 टू कैपिटल रिजर्व, और अमाउंट आ जाएगा 2800। नरेशन होगा बीइंग 400 शेयर्स री इश्यूड एट 9 पर शेयर, वाइड बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर दिस डेटेड दिस। ये जो नरेशन था वो सेकंड एंट्री का था। थर्ड एंट्री का नरेशन होगा बीइंग प्रॉफिट ऑन री इश्यू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ओके, चलिए अब फोर्थ में हम 100 शेयर री इश्यू कर रहे हैं, और इधर मजे की बात यह है कि री इश्यू में हमारा नुकसान नहीं हो रहा है। 10 का शेयर हम 11 में बेच रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा यहां से एंट्री कॉपी कर रहा हूं, बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, ये फोर्थ पॉइंट इधर आ गया। अब डेबिट करेंगे 11 रुपए से बेटा, 100 शेयर 11 में बेच रहे हैं तो 1100 रुपया मिला। क्रेडिट, आपको बताया गया था कि कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से क्रेडिट होगा, तो 100 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से यानी 1000 रुपया। अब जो 100 रुपए का फायदा है उसे हम लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। जो 1 रुपया पर शेयर हमें ज्यादा मिल रहा है उसे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, अभी पांचवा क्या करना है, जो 100 शेयर हमने री इश्यू किए हैं उस पे क्या प्रॉफिट है। तो मैं ये वर्किंग नोट जरा कॉपी कर लेता हूं नीचे, वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट आपको ठीक से लिखना है, वर्किंग नोट के मार्क्स होते हैं बेटा, हाँ, तो आलस मत करना। शेयर फोरफिटेड प्रॉफिट ऑन री इश्यू ऑफ 100 शेयर्स, तो 100 शेयर्स का शेयर फोरफिटेड अमाउंट कितना है बेटा, 800 रुपया है। एक शेयर का 8 रुपया है, तो 100 शेयर्स का 800 रुपया। उसे री इश्यू करने में कुछ नुकसान हुआ क्या, नहीं हुआ सर, तो पूरा नेट प्रॉफिट 800 रुपया हुआ। तो ये जो 100 शेयर री इश्यू किए हैं उसका 800 रुपए का पूरा प्रॉफिट हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो मैं यही एंट्री को कॉपी कर रहा हूं और नीचे पेस्ट कर रहा हूं, शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, और इसका वर्किंग नोट होगा नंबर 2, अमाउंट होगा 800 रुपया। अभी एक इंटरेस्टिंग रिकैलकुलेशन यानी कंफर्मेशन करते हैं। तो अगर हम शेयर फोरफिटेड अकाउंट देखें, शेयर फोरफिटेड अकाउंट, तो उसमें क्रेडिट क्या हुआ है, शेयर फोरफिटेड अकाउंट में क्रेडिट हुआ है 4800, ये वाला, ये 4800। ठीक है, डेबिट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है ये 400 रुपया पहले, ठीक है, ये 400, फिर उसके बाद ये 2800, ओके, ये डेबिट हुआ है 2800, और ये डेबिट हुआ है 800 वापस 800। तो अगर मैं माइनस करूं 4800 माइनस 400 माइनस 2800 माइनस 800, तो बैलेंस कितना बचता है, बैलेंस क्रेडिट, क्रेडिट बढ़ा है ना, तो बैलेंस क्रेडिट 800 बच रहा है। अब आपको
कुछ समझ आ रहा है? ये 800 रुपए का बैलेंस क्यों बचा, मैं समझाता हूं। 100 शेयर अभी भी री इश्यू करने बाकी है ना बेटा। 600 फॉरफिट किए थे, 400 री इश्यू किए, 200 बचे, और 100 री इश्यू किए तो 100 बचे। तो वो 100 शेयर का फॉरफिटेड अमाउंट कितना है? 800 रुपया। सो दैट विल स्टिल लाई एज अ बैलेंस इन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। कब तक? जब तक वो 100 शेयर हम री इश्यू नहीं कर देते हैं तब तक। आई होप आपको समझ आया होगा। ये शायद मैं बीच में आया हूं, ये एंट्रीज एक और बार आप देख लीजिए, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझाए तो कमेंट में लिखना, मैं दोबारा इससे अच्छा वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।